आदर्श बंधु लक्ष्मण। लक्ष्मण जब श्री राम के कक्ष में पहुंचे तब श्री राम अपना सर दोनों हाथों में पकड़कर बैठे थे। लक्ष्मण की आहट पाते ही श्री राम ने उनकी ओर घायल पंछी की भांति व्यथित दृष्टि से देखा। बड़ी वेदना से उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे। लंका में ही सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, तभी साक्षात अग्निदेव ने उनकी शुद्धता तथा पवित्रता की पुष्टि सारी वानर और राक्षस सेना के समक्ष की थी। किंतु आज भी उस पर विश्वास न रखने वाले लोग नगरी में होंगे, ये देखकर मन महसूस कर रह जाता हूं। देख तो वो धोबी मुझे मूर्ख ठहरा रहा है। वर्ष भर शत्रु के घर निवास की हुई पत्नी को स्वीकार करने पर लक्ष्मण सीता की पवित्रता का और कितनी बार लोगों को विश्वास दिलाऊं? वो कौन है? कहां का धोबी है? उसका नाम पता मिला है? मुझे बताइए, मैं अभी जाकर उसे बंदी बनाकर ले आता हूं और ऐसा दंड देता हूं कि उसकी 7 पीढ़ियों को स्मरण रहेगा। जानकी जैसी पतिव्रता के विषय में संदेह रखने का परिणाम क्या होता है, ये प्रजा भी एक बार जान ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ दुस्साहस न करना। दंड देने के लिए पूछताछ करनी होगी, अर्थात इस सारे प्रसंग की खुली चर्चा। लक्ष्मण, इससे जानकी को कितनी मानसिक यातना भुगतनी होगी, इसका विचार करो। पतिव्रताएं कष्टों की चिंता नहीं करती, पर उनके शील पर कोई संदेह करे तो उनके लिए वो मृत्यु से बढ़कर क्लेशकारक होता है। तो फिर क्या जानकी फिर से एक बार अग्नि परीक्षा दें? लक्ष्मण, प्रजा के हित को छोड़ मेरे लिए और कुछ भी प्रिय नहीं। मेरा निश्चय हो चुका है, उसमें अब परिवर्तन संभव नहीं है। तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है। तुम आज्ञा का केवल पालन करोगे, उसकी कोई चर्चा नहीं करोगे। आज ऐसी सौगंध दिलाने की क्यों सोची? क्या आज तक कभी मुझसे मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, या मैं अब विश्वास के योग्य न रहा? लक्ष्मण, हमारी रक्षा करने के लिए तुम जागते रहे और तब तुम 14 वर्ष सोए नहीं। इसका मुझे विस्मरण कैसे होगा? लोग तुम्हें मेरे शरीर के बाहर के प्राण ही समझते हैं। मैं तुम्हें जो काम सौंपने जा रहा हूं वो इतना दुखदाई है कि मैं केवल तुम्हें ही निवेदन कर सकता हूं। वो दुख सहने की और उससे उठने वाले जनक्षोभ का भी सामना करने की क्षमता केवल तुम ही में है। परंतु सौमित्र, मैं स्वयं इतना संभ्रमित हुआ हूं और ये निर्णय करते समय मुझे इतनी पीड़ा हुई है कि तुम्हारे किसी प्रश्न का समाधान करना तो दूर की बात, उत्तर देना भी मेरे लिए संभव नहीं। इसलिए न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें अपने प्राणों की सौगंध देनी पड़ी। अर्थात आप जानकी, हाँ, दुर्भाग्य ने मुझे जानकी का त्याग करने के लिए बाध्य किया है। परस्पर सहवास हमारे भाग्य में नहीं है। लक्ष्मण, कल प्रातः काल तुम मेरा सुवर्ण रथ लेकर स्वयं जानकी को लेकर गंगा पार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़कर लौट आओ। भैया, प्राणों की सौगंध देकर मेरे मुंह पर ताला लगाया।
कितना कठिन निर्णय किया है आपने, वो भी इतनी शीघ्रता से। लोगों की इच्छाओं का आदर करने के लिए मुझे जानकी का त्याग करना अनिवार्य हो गया है, तो मैं वो भी करूंगा। ये तो मैंने प्रतिज्ञा की है। राज्य के उत्तराधिकारी अब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही जन्म लेंगे और उनका पालन पोषण वही होगा। यदि नियति की योजना ऐसी ही है तो वही सही। श्री राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण ने मन को कठोर बनाकर इस कठोर कर्तव्य का पालन किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के परिसर तक पहुंचने तक उन्होंने सीता को किसी भी बात पर संदेह करने का अवसर ही नहीं दिया। बिल्कुल अंतिम क्षण में उन्होंने सत्य स्थिति का निवेदन किया। सीता का सारा शोक, सारा क्षोभ उसने स्वयं शुद्ध हृदय से सुन लिया और जनशोभ सुनने के लिए आंखों के आंसू भी न पोंछते हुए तेज गति से रथ चलाकर वे अयोध्या लौट आए। कथाबोध, लक्ष्मण श्री राम के शरीर के बाह्य बहिश्वर प्राण ही थे। उनके मन में श्री राम के लिए इतना प्रेम और आदर था कि वे अपने लिए कभी सोचा भी न करते थे। श्री राम का उन पर असीम विश्वास था, इसलिए जो कार्य वे स्वयं नहीं कर सकते थे, वो सीता त्याग का कार्य उन्होंने लक्ष्मण पर सौंपा। इसका निर्णय करते श्री राम को कितनी मानसिक यातनाएं सहनी पड़ी, उसका पूर्ण अनुमान लक्ष्मण को ही हो सकता था। कर्तव्य निष्ठा को लेकर वो श्री राम जैसे ही कठोर थे। आज हजारों वर्ष बीत चुके, पर आदर्श बंधु कैसा हो, इसके लिए लक्ष्मण का स्मरण किया जाता है। भाई भाइयों का ये प्रेम एक पक्षीय नहीं था, दोनों एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते थे। हम भी अपने भाइयों से, बहनों से ऐसा स्वार्थ रहित प्रेम करें। प्रयास करने से किसने रोका है?